मैं हूँ सुष्मिता सिंह यादव, विन प्रेस एंड मीडिया से। आइए जानते हैं होलिका दहन की कथा। होलिका दहन भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के काल में इस त्योहार से रंग जुड़ गया और उसे उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं भक्त प्रहलाद की कथा और उनसे जुड़ी होलिका दहन की कथा। एक बार असुर राज हिरण्यकशिपु विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताने लगे। ये ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास वापस आ गई। वहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की लेकिन वह असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या करने का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन ईश्वर कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहें तो विगत वर्षों के पूरे अनुभवों को और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश्वर कृपा के पात्र बन जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि होलिका दहन पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले अग्नि को प्रणाम करें, भूमि पर जल डालें। इसके बाद अग्नि के गेहूं की बलियों, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालें। फिर अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3 बार करें। इसके बाद अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहें। उसके बाद होलिका की अग्नि की राख से स्वयं का और घर के लोगों का तिलक ज़रूर करें। ऐसी रोचक जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहें विन प्रेस एंड मीडिया से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।